मेरा नाम है अभिनव उपाध्याय। आप देख रहे हैं मेरे खुद का ही चैनल और आज इस वीडियो में करने वाला हूँ नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल का अनबॉक्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। नीतीश सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल में 13 साल भाजपा के साथ रहे हैं और 2 साल राजद के साथ रह के अपने 15 साल के कार्यकाल को पूरा किए हैं। इनके काम कार्य कुछ इस प्रकार का स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि शराबबंदी, बाढ़, कोविड, इंडस्ट्री, पलायन, भ्रष्टाचार, क्राइम, सड़क पुल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शराबबंदी को लेकर। नीतीश सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के समाप्ति के दौरान उन्होंने 26 नवंबर 2015 को नोटिस जारी कर दिया कि हम बिहार में 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी का घोषणा करते हैं। इस शराबबंदी के बाद से पूरे प्रदेश में शराब के पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लेकिन इसका हकीकत क्या है, क्या आपको पता है? आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, लोग इसको दरकिनार करके इसको आगे बढ़ चुके हैं। नीतीश सरकार ने शराबबंदी तो कर दिया, लेकिन शराबबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान उन व्यक्ति को हुआ है जो कभी शराब पीते भी नहीं थे, क्योंकि शराबबंदी के बाद से नीतीश सरकार जो शराब से जो टैक्स वसूले जाते थे हर साल तकरीबन 5,500 करोड़ रुपये, उसको भरपाई करने के नीतीश सरकार ने बाकी जितने भी गवर्नमेंट से जुड़ी संस्थाएं हैं, जितने सर्विसेज, सभी के टैक्स मतलब सब पे अतिरिक्त टैक्स लागू कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया। जैसे कि आपका डीजल पेट्रोल का दाम, तीसरा की ट्रैवल लाइसेंस, इंश्योरेंस का कोई भी काम हुआ, जमीन रजिस्ट्री का काम हुआ, ये सब सर्विसेज जितनी भी गवर्नमेंट की संस्था की सर्विसेज है, सारे के सारे पहले के मुकाबले इस समय महंगे हो चुकी हैं। लेकिन इसका शराबबंदी से बिहार में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ है, इसका अगर तथ्य देखा जाए तो नीतीश कुमार के मुताबिक माना जाए तो बिहार में शराबबंदी से बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन हकीकत में देखा जाए उसका रिजल्ट ही बहुत परे है। लेकिन बिहार में शराबबंदी का रियलिटी कुछ इस प्रकार है। पूर्ण शराबबंदी लागू तो हो गया बिहार में, लेकिन इसको फ़ायदा किसको हुआ? जितना चाहे उतना शराब खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा है। मतलब 400% प्रॉफिट मार्जिन के साथ लोग यहाँ पे जो शराब माफिया शराब बेच रहे हैं, और इसका फ़ायदा दूसरे राज्यों को हो रहा है। जैसे इससे फ़ायदा बिहार से उत्तर प्रदेश, झारखंड को हो रहा है। सारे पुलिस स्टेशन को लोग जानते हैं कौन बेच रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, कौन उसको इंट्रोगेट कर रहा है। शराबबंदी से बिहार को तकरीबन हर साल 5.5-6 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और इस शराबबंदी करने से एक चीज़ और है, पुलिस का ताकत बढ़ गया है। ऐसे बहुत सारे केस देखा गया है जहाँ पर पुलिस एक शराब का बोतल रख कर आपको ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करा दे रही है। पहले गांव में आप कुछ दूर चल के जाते थे शराब लाने के लिए, चाय पीने के लिए। आजकल ये है कि गाँव में आप शराबबंदी के बाद से गाँव में आपके द्वार पर, आपके घर पर होम डिलीवरी किया जा रहा है। पांचवा यह है कि महुआ, गुड़ और यहाँ तक कि चावल से शराब बनता था, लेकिन अब उनको उस अपराधों में घेरा जा रहा है केवल पुलिस डायरी को मेंटेन करने के लिए। शराबबंदी बिहार में एक रोजगार की तरह हो गया। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप शराब बेचिए, अपने ज़िंदगी के साथ खेलिए और पैसा कमाइए। बहुत ही पैसा बिहार में शराबबंदी तो जैसे दावा किया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा कि बिहार में शराबबंदी से बहुत अपराध कम हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 2015 से लेकर 2020 तक क्राइम का रेट इतना भयानक बिहार में स्थिति में बढ़ा है जिसको लेकर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आप किसी भी देख सकते हैं रोड एक्सीडेंट, एक सर्वे के मुताबिक बिहार में 2018 में केवल 37% इजाफा हुआ है। अगर ऐसा दावा किया जाता है कि शराब से अगर रोड एक्सीडेंट कम हुआ है, अपराध कम हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनका दावा किया जा रहा है कि लोग कुछ अपनी जीविका में बढ़ोतरी किए हैं। हाँ, कुछ परसेंट तक हुआ है, लेकिन 95% तक इससे लॉस ही है बिहार सरकार को। अब हम बात करते हैं बाढ़ को लेकर। बिहार में बाढ़ का स्थिति जस्ट का तैसी है। जैसे हम लालू के सरकार के कंपैरिजन करें और नीतीश सरकार के कंपैरिजन करें, कोई इसमें बदलाव नहीं है। 30-35 साल 40 साल से बिहार सेम टू सेम वही है। हर साल यहाँ पे 45 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से ग्रसित होते हैं, बाढ़ के पीड़ित होते हैं। लेकिन इस बाढ़ को रोकने के लिए हर साल हज़ारों करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। और ये जो पैसा आता है एक करप्शन का एक माध्यम बन गया है। इसके बीच में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इस पैसे को हजम कर जाते हैं, और जो सुविधा जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो सुविधा लोगों तक न पहुंच कर वो बीच में ही रह जाता है। यहाँ तक कि जो इससे पीड़ित हैं उनके पास भी कभी काल कुछ पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो वो अपने भरोसे तो जीते हैं, क्योंकि उनको आदत हो गया। वो हर साल इसको मैनेज करके चलते हैं। ये बाढ़ के मामले में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। अब बात करते हैं कोविड का। कोविड को आप देख ही रहे होंगे, बिहार में तकरीबन पिछले 5-6 महीने से लॉकडाउन चल ही रहा। अभी भी नीतीश सरकार बिहार में लॉकडाउन चला रहे हैं। कोविड को लेकर आप देख रहे होंगे बहुत सारे अधिकांश हॉस्पिटल में, बिहार में तो वैसे भी हॉस्पिटल का व्यवस्था इतना गड़बड़ है कि मत पूछिए। और इस समय कोविड में इतना वैसे ही जस का तस है। कई मरीज मर चुके हैं, उनको डेड बॉडी पड़े हुए कम से कम 1 हफ्ता हो जा रहा है। ये 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, ये
कहीं कहीं ये हालत है कि मरीज को नीचे ही हॉस्पिटल के मतलब बेड नहीं मिल रहा, नीचे ही उनको सुला के इलाज किया जा रहा है। कहीं कहीं ये हालत है कि मरीज अपना मतलब ऑक्सीजन लाने के लिए खुद जा रहा है, ऑक्सीजन उठा कर ला रहा है, खुद लगा रहा है, खुद यूज कर रहा है। यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री से पूछा गया कि इस पर क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लालू सरकार को इस पर अस्पताल बनाना चाहिए ताकि इस समय बिहार सरकार उसको अच्छे से मतलब इसको देख लेते हैं। मैं अपना इसमें ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आपको सुशील मोदी जी आपको समझ नहीं आता आप कितने बड़े गड्ढे वाले बात कर रहे हैं। आप अपना 15 साल में क्या किए पहले ये बता दीजिए ना। 15 साल में आप किए क्या हैं? कुछ तो नहीं किया। आप कोई भी ऐसा काम बता दीजिए जो हमको लगे कि हमको मतलब आपके बारे में बड़ाई करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम तो नहीं दिख रहा है। आप हर चीज़ को 15 साल लालू के साल के कंपेरिजन करने चले आते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप खुद क्या किए पहले बताइए ना, आप खुद किए क्या हैं। मतलब कहा जाए कि कोविड के मामले में भी बिहार सरकार बुरी तरह से फेल है। इंडस्ट्री और वही हम बात करें पलायन का, बिहार में इंडस्ट्री की हम बात ही ना करें तो बेहतर है। इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि कोविड के दौरान इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री थी लेकिन वो धीरे धीरे सारी बंद होती गई। यहाँ के लोग अपनी नौकरी अपने रोजगार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते गए। अधिकांश रूप से देखा जाए तो पूरे बिहार में इस समय हर साल 10 से 8 लाख लोग यहाँ से पलायन करते हैं। मजबूरी बस करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको यहाँ से पलायन करना ही पड़ता है क्योंकि वो यहाँ छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बसते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको सुविधा मिलता है, वहाँ नौकरी मिलता है, उनको जॉब मिलता है, जिसकी वजह से बिहार सरकार क्योंकि इंडस्ट्री के मामले में जो 15 साल लालू सरकार जो काम किया वही सेम नीतीश सरकार का भी सेम टू सेम रहा है। कोविड काल में पता चला कि बिहार में अगर इंडस्ट्री का न रहना कितना बिहार सरकार के लिए नुकसानदायक है क्योंकि कोविड के समय आप देख सकते हैं कि बिहार के लोग मजदूर मतलब जो भी बाहर थे वो वापस अपने घर आने के लिए अपने ज़िंदगी से लड़ के कितने लोग इसमें मर भी गए, कितने लोग को बहुत चोटें भी आई। अब वो दोबारा वापस दूसरे राज्य में जाकर कमाने के लिए मतलब हिम्मत नहीं करेगा उनको जाने के लिए। लेकिन जो इंडस्ट्री यहाँ पहले से थी वो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। रणवीर सिंह है, मैं इस फैक्ट्री का एम्प्लॉई था। फैक्ट्री बंद हो चुकी, हम लोग बेकार हो गए। ये फैक्ट्री बंद हुई थी 93 में, 1993। यहाँ तक कि जो बियर और शराब की फैक्ट्री तो वो चल रहा है लेकिन उसका भी जो प्रोडक्शन होता है उसका भी सब बाहर जाता है, मतलब आउट ऑफ बिहार जाता है। लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ फैक्ट्रियाँ बंद कर दिया गया है नीतीश सरकार के द्वारा। शराबबंदी से अभी तक मतलब उस समय से लेकर अभी तो 10 लाख लोग बिहार में बेरोजगार हुए। शराबबंदी से मानता हूँ कुछ फ़ायदा हुआ है लेकिन ज़्यादातर नुकसान हुआ। शराब से कम से कम 10 लाख लोग बेरोजगार हुए लेकिन नीतीश सरकार उन 10 लाख लोगों को रोजगार देने के बजाय उनको कोई भी सुनवाई नहीं की आज तक। हम मुक्तापुर जूट मिल के बहुत पुराने श्रमिक हैं। ये जूट मिल 2016 में बंद हुआ के सारे मैनेजमेंट के साथ साठगांठ करके इस जूट मिल को बंद कर दिया बिना कोई कारण। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई हाल समाचार भी जानने के लिए नहीं आया है। एक भी नेता कोई डीएम साहब भी नहीं आए पूछने के लिए कि यहाँ का मजदूर का क्या हाल है। अगर कोई दाता हो तो इस मिल को जल्द से जल्द चालू कर। भ्रष्टाचार, बिहार में भ्रष्टाचार तो चरम पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पंचायत की हम बात करें तो यहाँ पे कोविड के लिए 9 लाख रुपए आए थे लेकिन यहाँ पे जो मास्क बांटने और साबुन देने के लिए आया था। लेकिन मेरे पंचायत में एका दुका घर छोड़कर किसी भी घर के सदस्य को न मास्क दिया गया, न साबुन दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। 9 लाख कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता, ना किसी को सुनवाई है, ना इसमें कोई पूछने वाला है। ऐसे ही देखा जाए बिहार में हर साल बाढ़ आता है, हर साल इससे पीड़ित होते हैं लाखों लोग। लेकिन
जो बाढ़ का पैसा आता है वो करप्शन में ही ख़त्म हो जाता है। वो कौन कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता। वो जो उसका ओरिजिनल उसका उपभोक्ता उसके पास पहुँचते पहुँचते वो बाढ़ ही ख़त्म हो जाता है, बाढ़ सूख के पानी चला जाता है। और करप्शन की बात करें तो आप देखेंगे गोपालगंज में 2 पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार को हाल ही में किए हैं। हाल ही में दोनों पुल का अप्रोच रोड उद्घाटन से कुछ देर पहले ही बह के पता नहीं कहाँ चला गया। और सबसे बड़ा हम बात करते हैं क्राइम का। बिहार में नीतीश सरकार ने दावा किया था कि शराबबंदी के बाद से बिहार में क्राइम का गिराव बहुत गिरा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इसका गलत है। बिहार में क्राइम का मतलब अगर देखा जाए सर्वे रिपोर्ट 2018 में शराबबंदी के बाद भी 37% इसमें रोड एक्सीडेंट में इजाफा हुआ है। और अगर हम क्राइम की बात करें, मर्डर, रेप, ये सब चीज़ों के बारे में बात करें तो बिहार में जस का तस वही कंडीशन है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और कानून व्यवस्था इतना इसका हालिया यहाँ पे चरम पे मतलब निचले स्तर पे है जिसका कोई सुनवाई नहीं है। गोपालगंज में पिछले कुछ महीनों में 10-12 से मर्डर हो चुके हैं, लेकिन आज तक एका दुक्का मर्डर का ही केवल उसमें क्लियर किया गया कि कौन उसमें मुजरिम है। और कितने ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसको मतलब जो गवाही देता है उसको ही मार दिया गया है। एक हमारे घर के आसपास में केस हुआ था जिसमें जो मारा तो जेल में है, लेकिन उसको जो गवाही देने वाला था उसको ही मार दिया गया। और यहाँ पे बिहार में तो ये आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है कि यहाँ पे जो भी लोग करता है, क्राइम करवाता है, वो उसको बचा लेता है। अपने जो क्रिमिनल होता है 2-4 दिन जेल में जाएगा, फिर छूट के चला आएगा, फिर वही अपना काम करता रहेगा। यहाँ पे नेता लोग संरक्षण भी देते हैं, ऐसा इसमें कोई दूरा नहीं। इसमें 100% हमसे दावा किया जा सकता है कि नेता लोग संरक्षण देते हैं क्रिमिनल को और वो अपने फ़ायदे के अनुसार उसको प्रयोग करते हैं। क्राइम के मामले में बिहार गवर्नमेंट फेल है। और हम बात करते हैं सड़क पुल में। सड़क पुल के बारे में बात करें तो बिहार में पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे गोपालगंज में 2 पुल का उद्घाटन होने वाला था। दोनों पुल का उद्घाटन से पहले अप्रोच रोड जो होता है वो दोनों पानी में बह के पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को कुछ नहीं पता। ये है बिहार सरकार का जो रोड बनवाया जा रहा है उसके करप्शन का लिस्ट। बिहार में भी हर साल तकरीबन कई हज़ार करोड़ रुपये रोड बनाने के लिए जारी होते हैं, लेकिन वो 6 महीने 7 महीने में 8 महीने 9 महीने बन के तैयार होता है, लेकिन उसके फिर बाढ़ आता है, फिर रोड टूट जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर नया टेंडर पास होता है। बस ये लगातार ये रूल बना रहता है, सर्कल बना रहता है। कभी इसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया कि उसको सॉल्व किया जाए ताकि बिहार में करप्शन का मामले थोड़ा कम हो और जो भी हम काम करवाएं ताकि कम से कम अच्छा से हो और वो उसमें लॉन्ग टर्म तक चले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब बिहार में ऐसा कोई भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं देखा गया। मतलब माना जाए कि बिहार सरकार भी रोड और सड़क के मामले में भी कुछ हद तक पास है, लेकिन इसमें भी फेल ही माना जाएगा। बिहार सरकार पिछले 15 साल में कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिस पर हम लोग खुल के कह सकें कि हाँ ये काम अच्छा हुआ, जिस पर हम लोग आपको सबको खुला समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं मुझे दिखा। और आपको अगर दिखता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको बिहार सरकार के रवैये से और बिहार सरकार के जो भी काम है आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। अगर संतुष्ट हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं संतुष्ट हो तभी कीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जाइए विजिट की। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय।